हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपको मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले के डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। हम आपको इस वीडियो में सारे फार्मूले को डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमी स्फेयर, सारे इसमें हम आपको फार्मूले डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बिना समय गवाए हुए हम अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले क्यूब के फार्मूला बताते हैं। क्यूब बोले तो घन, यानी क्यूब हो गया। क्यूब का सबसे पहले हम आपको फिगर बनाते हैं यहाँ पे। तो क्यूब बनता है एक वर्ग से, यानी वर्ग की सभी भुजा बराबर होते हैं, तो घन की भी सभी भुजा क्या होगा, बराबर होगा। देखिए मेरा ये मेरा एक क्यूब बन गया। ये क्यूब बन गया, तो क्यूब कि सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जितना एल भी होगा उतना ए होगा, उतना भी बी होगा, उतना भी एच होगा, यानी सभी इसका ए हो जाएगा। सबसे पहले इसका हम कर्व सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया, इसी को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, हिंदी में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कितना होता है 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, यानी कर्व सरफेस एरिया बोले तो लेटरल सरफेस एरिया, हिंदी में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कितना होता है 4a स्क्वायर। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब तीसरा हो जाएगा वैल्यूम कितना हो जाएगा, तो वैल्यूम इसका होता है, घन का वैल्यू क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी घन का वैल्यू कितना होता है, भुजा क्यूब बोलते हैं ए क्यूब, क्योंकि भुजा सही बराबर होते हैं, तो भुजा क्यूब हो गया। और इसका निकल जाएगा क्या, साइड ऑफ डायगोनल, यहां हो जाएगा साइड ऑफ डायगोनल कितना होता है, यानी साइड ऑफ भुजा का विकर्ण, तो कितना होता है, भुजा का विकर्ण, यानी घन का भुजा का विकर्ण क्या होता है, रूट टू ए। अब इसी को बोल देगा, यानी क्यूब ऑफ डायगोनल कितना होगा, √3a। ये आपको दो फार्मूले याद रखना होगा। अगर बोलेगा कि साइड ऑफ डायगोनल तो √2a, अगर बोलेगा तो क्यूब ऑफ डायगोनल तो √3a, यानी दोनों में डिफरेंट है, वहां √2a यहाँ √3a। डायगोनल बोलेगा क्यूब का डायगोनल तो √3a और साइड का डायगोनल √2a। इसका टोटल फार्मूला होगा क्यूब का इतना ही फार्मूला है। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वैल्यूम, घन का विकर्ण, भुजा का विकर्ण, इतना ही इसका क्यूब होता है। अब चलते हैं क्यूबाइड, यानी घनाभ। क्यूबाइड बोले तो घनाभ किससे बनता है, आयत से। घनाभ किससे बनता है, आयत से। तो इसका एक बनाते हैं फिगर। ये मेरा घनाभ बन गया, घनाभ हो गया। इसका ए हो गया, आपका ए बी हो गया, ये आपका एच हो गया, एल हो गया, सॉरी ये आपका एल हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका एच हो गया, एल बी एच हो गया, आपका ये हो गया। तो सबसे पहले इसका भी कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया एट लेटरल सरफेस एरिया, तो इसका भी कितना होगा, इसी को बोलते हैं हिंदी में चार दीवारों का क्षेत्रफल, यानी 2 × L + B × H, इसी को बोलते हैं चार दीवारों का क्षेत्रफल। 2 × L + B × H, 2 × L + B × H, तो कितना, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बराबर 2 × L + B × H। अब इसी की निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 × LB + BH + LH, 2 × LB + BH + LH, क्योंकि 2 × एक बार इससे गुना करेंगे, इससे गुना तो दो होगा, तो 2 कॉमा ले लेते हैं, इसलिए बनता है LB + BH + LH। आपको कंपटीशन में फार्मूले को याद कर लेना है, आपको यहाँ पे विद्वान नहीं बनना है कैसे होगा, यहाँ आपको एग्जाम निकालना है। एग्जाम में वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, तो आपको यहाँ पे फार्मूला बेस मतलब प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ
करने के लिए समय था 10 12, आप उसमें किए हुए नहीं, तो आपको इस समय प्रूफ करने के लिए तो आप वहाँ पे ही प्रूफ कर लेते, तो आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ता प्रूफ करने का। तो आपको पता होगा कैसे आता है, अगर प्रूफ नहीं किए हैं तो आप सिर्फ रट लीजिए, आपका इतना भी काम हो जाएगा। अब यहाँ टोटल सरफेस एरिया, इसका वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू क्या होता है, वैल्यू इसका कितना होगा, एल गुने बी गुने एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी एक घनाभ का लंबाई लेंगे, चौड़ाई लेंगे और ऊंचाई लेंगे, तो ये हो गया आपका वैल्यूम हो गया। अब इसी का निकालेंगे क्या, डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल कितना हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आपका घनाभ का डायगोनल हो गया, यानी क्यूबाइड का डायगोनल हो गया। ये आपका क्यूबाइड का डायगोनल हो गया, आपका इतना क्यूबाइड का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे एक स्टेप बढ़ाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम आपको एल प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर करते हैं, तो क्या होता है, एक स्टेप इसको हम आपको एक स्टैंडर्ड लेवल के यहाँ पे हम आपको एक फार्मूला बतलाते हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। इस फार्मूले के बेस पे हम आपको बतलाते हैं, आपको पता चल जाएगा अगर आप क्यूबाइड के क्या बोलते हैं क्यूजन डिस्कस किए हुए हैं, अगर बनाए होंगे तो। जैसे कि एल प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर करके क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। देखिए एल प्लस बी प्लस एच यानी क्या होगा, सम ऑफ ये क्या होगा, सम ऑफ साइड्स का स्क्वायर हो गया, सम ऑफ साइड्स है यानी तीनों साइड का सम है, सम ऑफ साइड्स का स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया, प्लस एल प्लस बी प्लस एच, यहाँ के देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी यहाँ से एल स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर निकालेंगे तो ये रूट यहाँ जाएगा, यानी हो जाएगा डायगोनल क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, डायगोनल का स्क्वायर होगा प्लस 2 इंटू एल प्लस बी, टोटल क्या है, टोटल सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया। ये आपका एक स्टैंडर्ड लेवल का फार्मूला बन गया, जो एग्जाम में अक्सर बोल देगा घनाभ के तीनों भुजाओं का योग इतना है, उसका क्या बोलते हैं, उसका डायगोनल इतना है और टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। यहाँ से अगर पूछ देगा कि डायगोनल इतना है, टोटल सरफेस दो दे देगा, एक पूछेगा, 3 है 2 देगा, एक पूछेगा, तो आप यहाँ से एक फार्मूला आप इसको याद कर लेंगे। अब चलते हैं हम आपको यहाँ पे सिलेंडर की ओर। सिलेंडर बोले तो यहाँ पे सिलेंडर बोले तो क्या, बेलन, सिलेंडर बोले तो बेलन। तो सिलेंडर का हम एक फिगर बनाते हैं यहाँ पे, देखिए जो आपका घर में गैस होता है वो आपका सिलेंडर ही है। देखिए यहाँ पे सिलेंडर हो गया, इसका एक अपना त्रिज्या होगा, यहाँ भी एक त्रिज्या सेम होगा, इसका एक हाइट होगा, हाइट हो गया, तो ये आर हो गया, ये एच हो गया, ये आपका आर हो गया। तो इसका सबसे पहले क्या है, इसका सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब बोले क्या कि ऊपर और नीचे इसको और इसको छोड़कर पूरा भाग का निकालेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, यानी इसका भी लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया, इसी बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। आपको याद कर लेना है, कर्व सरफेस एरिया बने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है 2 पाई आर एच। देखिए परिधि 2 पाई होता है, वृत्त का परिधि 2 पाई आर, यानी एक अच्छा इसको ऐसे ऐसे बैठाएंगे, सिक्का पर सिक्का, सिक्का पर सिक्का, सिक्का पर सिक्का, सिक्का पर सिक्का, तो एक हाइट बन जाएगा, इसी के बेलन है। तो 2 पाई आर और एच बढ़ा तो एच, यानी 2 पाई आर एच, इसको याद कर लेना है, 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। अब निकालेंगे इसी का टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया अगर बोल देगा कि बेस का सरफेस एरिया क्या होगा, बेस का एरिया कितना होगा, बेस एरिया कितना हो जाएगा, बेस के एरिया कितना हो जाएगा, तो बेस के एरिया मतलब इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर, दो साइड दो को है तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, दो है तो 2 पाई आर स्क्वायर, एक साइड है तो पाई आर स्क्वायर, बेस का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, यानी दो को है तो 2 पाई आर स्क्वायर, एक होता है पाई आर स्क्वायर, यानी टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। तो पहले 2 पाई आर एच तो लेंगे ही लेंगे, प्लस
पाई आर स्क्वायर यानी 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, इसे हो जाएगा 2 पाई आर, इसमें भी 2 पाई आर यानी 2 पाई आर कॉमा लेंगे तो कितना हो जाएगा आर प्लस एच, आर प्लस एच, ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अब इसी का हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा आपका बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। इसका तीन ही फॉर्मूला है, बेस चार फॉर्मूला सॉरी, बेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका सिलेंडर का हो गया। चलते हैं अब चलते हैं स्फेयर की ओर। स्फेयर बोले तो गोला, स्फेयर बोले तो गोला, स्फेयर बोले तो गोला यानी गोला बोले गोला, तो गोला का ये फिगर हो गया आपका, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया। तो इसका दो ही फॉर्मूला है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ही इक्वल हो जाएगा किसके, कर्व सरफेस एरिया के। तो टोटल सरफेस एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। अब बोल देगा इसे वॉल्यूम बोल देगा कितना हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू यानी स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर और उसी का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यू। इसी के यहीं पर हम डिस्कस कर देते हैं हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, हेमिस्फेयर माने अर्धगोला, अर्धगोला बोले तो ए अर्धगोला हो गया। तो अर्धगोला क्या हो जाएगा, सॉरी अर्धगोला बोले तो ये रहेगा आपका अर्धगोला, इसे ऐसे है कोई गोला है, अगर इसको काटेंगे तो काटेंगे तो किस तरह जाएगा, ऐसे होगा और ऐसे बन जाएगा, ये आपका अर्धगोला हो गया। अर्धगोला तो हेमिस्फीयर, इसका भी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी क्या सॉरी स्फेयर का आधा, स्फेयर का आधा यानी 4 पाई स्क्वायर का आधा कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम निकालेंगे तो उसका आधा होगा माने स्फेयर का आधा यानी वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 उसका आधा होगा 2/3 पाई आर क्यू। ये आपका हेमिस्फीयर और स्फेयर का फॉर्मूला होगा। अभी लास्ट चलते हैं कोन की ओर। कोन, कोन बोले तो शंकु, शंकु किस तरह होता है, जो आपका बर्थडे में टोपी होता है वो आपका शंकु हो गया। तो शंकु कैसे बनता है, ये आपका बर्थडे का टोपी है तो ये आपका शंकु हो गया। इसका एक अपना हाइट होता है, इसका एक एच होता है, आर हो गया, एच हो गया, इसको बोलते हैं सलाइन हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं सलाइन हाइट यानी एल, सलाइन हाइट। तो सबसे पहले इसको एच दे देगा, आर दे देगा, एल का निकालने बोलेगा। यहां से हम नहीं लगा सकते हैं पाइथागोरस पर में, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी एल निकालेगा तो अंडर रूट कितना हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपका तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला हो गया, ये आपका तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला हो गया। इसका बोलेगा बेस एरिया कितना होता है, बेस एरिया, बेस एरिया था पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बेस वृत्त का तरह है तो वृत्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसका हो जाएगा, इसका बेस एरिया कितना होता है, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर। इसका सबसे पहले चलते हैं टोटल सरफेस क्या सॉरी कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, पाई आर एल इसका होता है क्या बोलते हैं इसको कर्व सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया को बेस एरिया सरफेस एरिया से जोड़ देंगे तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर यानी पाई आर कॉमा ले लेंगे तो पाई आर कॉमा ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। अगर बोलेगा शंकु का आयतन, इसका वॉल्यूम बोलेगा, वॉल्यूम बोलेगा कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका ये वॉल्यूम हो गया। और इसका टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, बेस एरिया। तो हम आपको इस वीडियो में क्यूब, क्यूबाइड और स्फीयर, हेमिस्फीयर, सिलेंडर और कोन के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू से लास्ट तक फिर से आपको डिस्कस कर देते हैं थोड़ा जल्दी में यानी। तो यहाँ पे देखिए क्यूब का कर्व सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, उसका एक वॉल्यूम हो जाएगा भुजा क्यू यानी ए क्यू। उसका विकर्ण कितना हो जाएगा, भुजा का विकर्ण बोलेगा तो √2a और बोलेगा कि घन का विकर्ण तो √3a। अब इसमें चलेगा क्यूबाइड में, तो क्यूबाइड का कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 × l + b × h, टोटल सरफेस एरिया 2 × lb + bh + lh। उसका घन हो जाएगा माने घना, उसका वॉल्यूम हो जाएगा lbh। उसका विकर्ण हो जाएगा डायगोनल कितना हो जाएगा √al² + b² + h²।
अब इसे सिलेंडर में चले गए तो सिलेंडर में क्या होता है, सिलेंडर में चले गए तो उसका एक बेस एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, 2 का तो 2 पाई आर स्क्वायर, उसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच, नहीं सॉरी 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, उसका बोलेगा टोटल सरफेस एरिया तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, उसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। वॉल्यूम बोलेगा तो पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब चलेंगे स्फीयर में, स्फीयर दो ही फार्मूला, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों इक्वल होता है, कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आयतन बोलेगा तो 4/3 पाई आर क्यू, 4 बाई थ्री पाई आर क्यू। अगर हेमी स्फीयर बोलेगा तो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। अगर वॉल्यूम बोलेगा तो स्फीयर का आधा कितना होगा 4/3 पाई आर क्यू का आधा 2/3 पाई आर क्यू। अब सर कोण में चलेंगे तो कोण का एल निकालेंगे। अगर तिर्यक ऊंचाई निकालना है, तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं स्लाइंट हाइट, उसी को बोलते हैं इंग्लिश में स्लाइंट हाइट। एल निकालेंगे तो अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, वहां से हो जाएगा आपका बेस एरिया कितना होता है तो पाई आर स्क्वायर, बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, वहां से कर्व सरफेस एरिया कितना होगा शंकु का पाई आर एल। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे तो पाई आर कॉमा ले लेंगे तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। यहाँ से फिर वैल्यू निकालेंगे तब कितना होगा वैल्यू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको फार्मूला हम आपको इस वीडियो में इस क्यूब, क्यूबाइड, घन, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमी स्फीयर का डिस्कस करे हुए। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बतलाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।